हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस सेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे BPAS 186 के लिए जो असाइनमेंट क्वेश्चन जो पूछे गए थे, जो है जुलाई 2022 वाले जो है सेशन के लिए, जो उसमें जो एग्जाम मतलब आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें से कुछ क्वेश्चंस को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे जो आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। और जैसे कि आप सभी को ज्ञात ही होगा, जो जून जुलाई सेशन में जो एग्ज़ाम हो रही है, एग्ज़ाम चल रही है, उसमें से जो ना बहुत सारे सब्जेक्ट में असाइनमेंट के क्वेश्चन से देखने को मिल रहा है, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि मैंने पहले भी हर एक वीडियो में बोल रहा था कि असाइनमेंट के क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है। जो भी मेरे क्लास को फॉलो करता है उसको 0% मतलब 1% भी आपको दिक्कत नहीं होती होगी। तो हमारे मैंने जो भी बोला है वो 100% अभी प्रूव्ड हो रहा है और असाइनमेंट के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है। जैसे कि मैं BPAS 186 के आज एक्सप्लेन करूँगा जो कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे कि इसमें से सारे के लगभग क्वेश्चंस को मैंने मतलब एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि BPAS 186 के जो ना सारे यूनिट के जो ना क्लास मैंने करवा दी है पहले ही। तो जो भी अभी तक नहीं देखें उसका जो ना एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है BPAS 186 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के नेम से। आप सभी वहाँ से जाके आसानी तरीके से देख सकते हैं और उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगी। ठीक है, आप वहाँ से आसानी तरीके से सारे क्लास कर सकते हैं। जैसे कि इसमें से कुछ जैसे 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में से इसमें हमको जहाँ तक हमको याद है, इनमें सारे के सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया गया है। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, समय प्रबंधन के अर्थ और महत्व की व्याख्या कीजिए। ये यूनिट 2 का है। अब देखिए, सबसे पहली बात, मेरी बातों को सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। आप यूनिट 1 और 2, कम से कम यूनिट 1 और 2 आप ज़रूर मेरा वीडियो उसको देख लीजिए। मैं दोनों यूनिट को जो ना अपनी सरल भाषा में आंसर बताया हूँ, अपनी हैंडराइटिंग आंसर लिख के बताया हूँ। उसको अगर यूनिट 1 और 2 को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो ना पूरा लगभग सिलेबस का जो ना आपका 50% हो जाएगा, क्योंकि यही जो ना आपका स्टार्टिंग जो भी है आपका यूनिट 1 और 2, उसी के बेस में पूरा का पूरा बुक है। स्ट्रेस टाइम मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो स्ट्रेस फर्स्ट यूनिट में है, टाइम मैनेजमेंट सेकंड यूनिट में है। तो दोनों को अगर कर लेते हैं तो समझ आ जाएगा, आपको बेस मजबूत हो जाएगी। इसलिए यूनिट 1 और 2 को 100% आप लोग बार रिवीजन करके जरूर जाएं, ठीक है। उससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं असाइनमेंट के क्वेश्चन में 1 नंबर 2 नंबर भी आपको यूनिट 2 में मिल जाएगा। जैसे कि 2 नंबर में समय प्रबंधन की किसी 5 पर महत्वपूर्ण तकनीकों की जांच कीजिए और उन पर सुझाव दीजिए जिन्हें सफलतापूर्वक करने में हम लोग अपनाया जा सकता है। दोनों को हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप लोग उसमें से देख लीजिए। क्योंकि देखिए, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करें, ये एक प्रकार का देखा जाए तो समय ही की बर्बादी है। जो कि हम लोग समय प्रबंधन भी पढ़ रहे हैं, तो हमें समय की सही तरीके से उपयोग करना बेहद ज़रूरी है। स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो इस तरह से हम लोग को ये सब चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट रहेगा, जैसे कि आप चित्र की सहायता से सामान्य अनुकूलन संरक्षण की चर्चा कीजिए। ये भी क्वेश्चन को हम लोग बेहतरीन तरीके से जो है डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास किए हैं, किस तरह से बताया गया था, ठीक है। चित्र की सहायता से हम लोग बताए थे, डायग्राम के माध्यम से भी हम लोग पढ़े। साथ ही ये यूनिट 3 या 4 में आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन, ओके। आपका नेक्स्ट हो जाएगा, कार्यस्थल पर तनाव के मुख्य स्रोत क्या है। ये भी क्वेश्चन को हम लोग हैंडराइटिंग आंसर में बताने का प्रयास किए हैं, हैंडराइटिंग से आपको इसका आंसर भी दिए हैं, तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका ये 5 नंबर क्वेश्चन जो है ना, समय प्रबंधन के लिए दक्षता दृष्टिकोण और प्रभावशीलता दृष्टिकोण के बीच अंतर स्पष्ट करें। देखिए, मुझे याद ही नहीं आ रहा ये क्वेश्चन कहीं कि कौन से यूनिट में मैंने इसका एक्सप्लेन किया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं आज इस सेशन में जो ना क्वेश्चन नंबर 5 को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए, बर्नआउट के 5 चरण कौन कौन से, बर्नआउट जो है ना आपको तनाव के 5 चरण कौन कौन से, इसको भी बेहतरीन तरीके से मैंने बताया अपनी हैंडराइटिंग नोट्स में बना के। उसके बाद नेक्स्ट है, क्या कार्य अभिविन्यास कर्मचारियों के लिए के कार्य निष्पादन या प्रदर्शन, ये भी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद एलोस्टैटिक लोड प्रतिरूप की व्याख्या कीजिए, इसको भी देखे हुए हैं। ई ऑफिस की विशेषताओं और लाभों को उजागर कीजिए, तनाव ऑडिट कराने के क्या लाभ है, ये सभी हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। यूनिट जो है ना हम लोग कवर किए थे बुक के जो है, उसमें इसको सारा का सारा देख लिए हैं, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो सिर्फ 5 नंबर क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने एक्सप्लेन किया होगा, मुझे दिमाग में आ ही नहीं रहा था, इसलिए मुझे और ये इंपॉर्टेंट भी लगा, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, ओके। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। ये मैंने इतना समय जो है आपका गया लेकिन लिए, तो इसमें मैंने एक एक करके सब कुछ समझाया, सब कुछ बताया कि क्या चीज़ें हैं, क्या है। तो अब चलिए देखते हैं 5 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या था। और उसके बाद जो है ना आपका देखिए, जैसे कि हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन में आ चुके हैं, जाके यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्या कर रहा है,
समय प्रबंधन के लिए दक्षता दृष्टिकोण और प्रभावशीलता दृष्टिकोण के बीच अंतर स्पष्ट करिए। ये जो है समय प्रबंधन के लिए जो दक्षता होती है, कैपेबिलिटीज होती है, और उसकी प्रभावशीलता, उसका जो है क्या प्रभाव पड़ता है, उसके दृष्टिकोण के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। इसके ये इम्पोर्टेंट भी हो सकता है, ठीक है ना। आपके जैसे कि यूनिट 1 यूनिट 2 बता ही दिए, तो मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते चलिए, ठीक है। जैसे इसमें क्या कहा जाता है, दक्षता का मतलब है कि आप जो कुछ भी उत्पादन या प्रदर्शन करते हैं इसे सही तरीके से किया जाना चाहिए। हालांकि प्रभावशीलता का एक व्यापक दृष्टिकोण है, जिसका अर्थ है कि वांछित परिणाम को पूरा करने के लिए वास्तविक परिणाम किस हद तक प्राप्त हुए हैं, यानी सटीक चीज़ें करना। देखिए, दक्षता का मतलब होता है ना, कैपेबिलिटीज का मतलब होता है कि आप जो भी कुछ उत्पादन कर रहे हैं, जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसमें जो किस तरीके से किया जा रहा है, उसके अपने जो किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से कर सकते हैं जिससे कम समय में बेहतर प्रदर्शन हो सके, ये दक्षता का मतलब हो जाएगा। हालांकि ये जो प्रभावशीलता जो होती है, जैसे दक्षता और प्रभावशीलता के बीच अंतर बताने को कहा जा रहा है, तो प्रभावशीलता का एक जो व्यापक दृष्टिकोण होता है, एक व्यापक अप्रोच होती है, जिसका हम लोग समझ सकते हैं। वांछित परिणाम यानी कि आपका जो आप कार्य कर रहे हैं उसका परिणाम किस तरह से निकल रहा है, किस तरह से आप रणनीति अपनाए, उसका परिणाम किस तरह से है। जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम का रिजल्ट किस तरह से है, वे आपका प्रभावशीलता है, आपका प्रभाव किस तरह से पड़ा, आपके एग्जाम ने किस तरह से आपने इसको प्रभाव डाला, किस तरह से उसका सामना किया। ओके, ये किसी संगठन में किसी कर्मचारी के प्रदर्शन को मापने के लिए उपयोग किए जाने के वाले मौद्रिक हैं। ये किसी संगठन में जो है ना, किसी कर्मचारी के द्वारा जितने भी जो भी प्रदर्शन किए जाते हैं, संगठन में प्रदर्शन किया जाता है उसमें जो भी उपयोग किए जाते हैं उसकी सभी चीज़ों की मौद्रिक होती है, मीदरिक होती है। ओके, दक्षता और प्रभावशीलता दो शब्द हैं। दक्षता और प्रभावशीलता जो है दो शब्द हैं जो लोगों द्वारा सबसे अधिक परस्पर जुड़े हुए हैं। ये जो दक्षता आपका कैपेबिलिटीज कैसी है, उसके बाद आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें जो उसका रिजल्ट कैसा है, ये दोनों हम जैसे लोगों के लिए ही जुड़े हुए हैं। हम दोनों हमारे लिए ही ये जुड़े हुए हैं, वे एक दूसरे के स्थान पर उपयोग की जाते हैं। ये जो है ना आपका दक्षता और प्रभावशीलता एक दूसरे के लिए स्थान पर उपयोग किया जाता है। हालांकि दोनों में भिन्नताएं हैं, जैसे कि अभी अंतर भी बताया जा रहा है, ये दोनों एक हैं, एक दूसरे के स्थान पर काम कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में भी जो ना भिन्नताएं हैं, अलग अलग हैं। जबकि दक्षता अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने की स्थिति है, ठीक है। दक्षता जो है अधिकतम उत्पादन करने वाली एक स्थिति है। कम से कम प्रयास के साथ प्रभावशीलता वह सीमा है जिस तक वांछित परिणाम प्रदान करने में कुछ सफल होता है। जैसे कम से कम प्रयास करने के साथ साथ आप जितने कम प्रयास करेंगे उतना उसका रिजल्ट वैसा ही होगा। उसी तरह प्रभावशीलता में उसका सीमा जो है ना एक वांछित परिणाम का प्रदान करने में सफल होता है। जितना आप प्रयास करेंगे उस तरह से आपको सफलता मिलेगी। नीचे दिए गए कुछ बिंदु हैं दक्षता और प्रभावशीलता के बीच पर्याप्त अंतर का वर्णन करते हैं। इन दोनों के बीच जो है ना कुछ पॉइंट के माध्यम से बताया गया है अंतर के बारे में। जैसे देखिए, सीमित संसाधनों के साथ अधिकतम उत्पादन करने की क्षमता को दक्षता के रूप में जाना जाता है। सीमित संसाधन, आपके पास जितने संसाधन है, आपके पास मान के चलिए, जैसे अभी बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर मेरे पास बुक नहीं है, मैं कैसे पढूं। उसमें से वही है, जैसे मैं पीडीएफ के माध्यम से बता रहा हूं कि आप यहां से डाउनलोड कीजिए, मेरे चैनल में जाके देखिए, वहां पे भी पीडीएफ मिल जाएगा। आप उस तरह से ये संसाधन आपका पीडीएफ के माध्यम से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, वो दक्षता के रूप में आएगा। ओके ना। उसके बाद आगे कहा जाता है, नियोजित परिणाम के साथ वास्तविक परिणाम की निकटता का स्तर प्रभावशीलता है। नियोजित परिणाम के साथ जो है ना आपका जो है ना वास्तविक जो भी परिणाम होती है उसकी निकटता के स्तर पर उसका प्रभावशीलता होती है। दोनों में भिन्नता देखें। उसके नेक्स्ट आ आपका कहा जाएगा, दक्षता चीज़ों को सही करने के लिए है, जबकि प्रभावशीलता पूर्ण चीज़ें करने के लिए। देखिए, आप इस तरह से जो ना आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, इस तरह से आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। इस तरह से देखिए, ठीक है ना। तो आप इस तरह से पॉइंट इस तरह से दे सकते हैं, या नंबरिंग दे सकते हैं, या स्टार दे सकते हैं। इस तरह से दिया कीजिए, आपको हाईलाइट होगा, अच्छा लगेगा। ओके, देखिए फिर दक्षता चीज़ों को सही करने के लिए है। दक्षता जो आप जैसे कैपेबिलिटीज, आप जैसे किसी चीज़ में आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आप उस कार्य में बेहतर कर सकते हैं, एक प्रकार का जरिया है। उसके बाद जो नहीं प्रभावशीलता एक चीज़ें हैं, ठीक है। उसके दक्षता एक अल्पकालिक परिप्रेक्ष्य है, इसके विपरीत दीर्घावधि प्रभावशीलता का दृष्टिकोण है। दक्षता जो है एक अल्पकालिक परिप्रेक्ष्य है और इसका विपरीत जो है ना दीर्घ समय के लिए, दीर्घ आयु के लिए, दीर्घ अवधि के लिए प्रभावशीलता का दृष्टिकोण है। ये दोनों के बीच भिन्नताएं बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दक्षता उपज उन्मुख है, प्रभावशीलता के विपरीत जो परिणाम उन्मुख है। अब दक्षता जो है ना कार्य किए गए हैं, उसके बाद ये प्रभावशीलता आपका परिणाम है, आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसका परिणाम है। प्रभावशीलता क्या
किस तरह से प्रभाव पड़ा। जैसे अब मान के चलिए कोई काम कर रहे हैं, किसी पे बल लगा रहे हैं, तो उसमें जो ना कोई चीज परिवर्तन होती है, वो प्रभावशीलता, उसमें क्या प्रभाव पड़ा, क्या बदलाव हुआ, उसकी स्थिति में क्या परिवर्तन आई, तो ये चीज़ें हैं प्रभावशीलता। ठीक है, दक्षता आपका कैपेबिलिटीज हो जाएगी। ओके, कार्यनीति कार्यान्वयन के समय दक्षता को बनाए रखना होता है। कार्य जिस तरह से आप कर रहे हैं, कार्य जिस समय कर रहे हैं, उस समय जो है उसकी दक्षता, उसकी कैपेबिलिटीज, उसके बाद आप किस तरह से कर रहे हैं, उसकी रणनीति, उसकी जो ना स्पीड, उसकी तरह उसको बनाए रखना होता है। जबकि रणनीति निर्माण के लिए प्रभावशीलता की आवश्यकता होती है। जिस तरह से आप रणनीति अपनाते हैं कि प्रभावशीलता के किस तरह से अपनाएंगे, किस तरह से कौन सी रणनीति अपनाएंगे, तो उस तरह से ये प्रभावशीलता की आवश्यकता होती है। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका कहा जा रहा है दक्षता को संगठन के संचालन में मापा जाता है। दक्षता को संगठन के संचालन के रूप में माना जाता है, लेकिन रणनीतियों की प्रभावशीलता को मापा जाता है। रणनीतियों की प्रभावशीलता को मापा जाता है जो संगठन द्वारा बनाई जाती है। ये भी रहा। अब आगे कहा जा रहा है, देखिए इसमें कहा जाता है दक्षता इनपुट की संख्या को देखते हुए वास्तविक उत्पादन का परिणाम है। ये सभी पॉइंट हैं। दक्षता और प्रभावशीलता के बीच जो अंतर है, ये सभी पॉइंट वाइज दिया गया है कि इन दोनों के बीच अंतर क्या है, तो उसको बताया गया है। और दूसरी तरफ जो है प्रभावशीलता का संबंध साधन और साध्य से है। ओके, देखिए ये जो है हम लोग अब तो इसका अंतर डिफरेंस देख चुके हैं। अब इसका देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है दोनों के बीच का जो ना, उसको देखिए। ये भी आप अगर मेंशन करते हैं तो आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छी तरीके से मार्क्स मिलने के चांसेस हो जाएंगे। ओके, तो ये जो दोनों के बीच इन दोनों में जो भिन्नताएं थी, जो अंतर थी, उसका निष्कर्ष क्या निकल रहा उसके बारे में देखिए। यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसका पीडीएफ जो है ना आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ये सॉल्व असाइनमेंट का है तो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। मैं होगा तो और भी अभी जो ना बीपीएस का पूरा जितना बुक का पीडीएफ है, पीडीएफ और उसके बाद ये असाइनमेंट दोनों पोस्ट कर दूंगा अभी दोबारा। ठीक है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। इसमें कहा है दक्षता और प्रभावशीलता दोनों का व्यावसायिक वातावरण में एक प्रमुख स्थान है। ये जो है आपका दक्षता हो गया, प्रभावशीलता है, दोनों जिस तरह से आप व्यवसाय करते हैं, जो भी कोई भी कार्य करते हैं, उसमें ये दोनों जो प्रमुख स्थान पर है, दक्षता और प्रभावशीलता। ओके, जिसे संगठन द्वारा बनाए रखा जाना चाहिए, क्योंकि इसकी सफलता उन पर है। ये जो है ना संगठन के द्वारा इन दोनों चीज़ों को बनाए रखा जाना चाहिए, क्योंकि उसकी जो है ना सफलता का एक पूंजी है, जो सफलता का एक चाबी है, दक्षता और प्रभावशीलता। जिसके पास दक्षता और प्रभावशीलता समझने की क्षमता हो जाती है, तो वो इसकी जो है ना सफलता प्राप्त करने में आसानी उसके लिए होती है। दक्षता एक आत्मनिरीक्षण दृष्टिकोण है। ओके, दक्षता जो है आपके पर्सनली जो चीज़ें होती है, जो निरीक्षण करने के लिए उसके जो ना उसका एक अप्रोच होती है। अर्थात एक संगठन के अंदर संचालन प्रक्रियाओं, श्रमिकों, लागत, समय आदि का प्रदर्शन को मापता है। आपका जो ना पर्सनली आप किसी संगठन में कार्य करते हैं, किसी ऑफिस विभाग में काम करते हैं, या किसी संगठन के रूप में कोई संचालन करते हैं, आप किस तरह से कार्य कर रहे हैं, कितना समय लगा रहे हैं, कितने श्रमिक लगा रहे हैं, कितने खर्च कर रहे हैं, इसके बारे में आपका प्रदर्शन को मापता है। आपकी दक्षता क्या है, आप कितना योगदान दे पा रहे हैं, इसके बारे में बताता है। इसका निष्कर्ष के माध्यम से ये समझ में आ गया। ओके, उसके बाद कहता है इसका स्पष्ट ध्यान व्यय या अव्यय को कम करने या इनपुट की निर्दिष्ट संख्या के साथ आउटपुट प्राप्त करने के लिए अनावश्यक लागतों को समाप्त करने पर है। ये दक्षता का जो है ना, यह स्पष्ट रूप से हम लोग को व्यय हो गया या अपव्यय को कम करने के लिए, हम लोग को जितना भी लागत होगा उसको कम करने के लिए हम लोग इनपुट की निर्दिष्ट संख्या के साथ में आउटपुट दोनों को, इनपुट और आउटपुट दोनों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक लागत को समाप्त करने पर हम लोग इसकी दक्षता के माध्यम से हो सकती है। ओके, उसके बाद आपका प्रभावशीलता के बारे में कहा जाता है। प्रभावशीलता के मामले में इसका एक बहिर्मुखी दृष्टिकोण है। ये प्रभावशीलता के मामले में जो ना इसका जो अनेक दृष्टिकोण है, अनेक अप्रोच है, जो बाजार में एक प्रतिस्पर्धा स्थिति प्राप्त करने के लिए दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ व्यापार संगठन के साथ संबंधों को उजागर करता है। अर्थात ये संगठन को पूरा संगठन की शक्ति का न्याय करने में मदद करता है। रणनीति और प्राप्ति परिणाम के लिए सर्वोत्तम साधन चुनना। जैसे मैंने पहले भी बताया था, प्रभावशीलता का मतलब यही होता है कि आप जो भी कार्य किए हैं उसमें जो भी रिजल्ट आएगा वो प्रभावशीलता है। आपका प्रभाव किस तरह से पड़ा, उसकी प्रभावशीलता है। आप जैसे कोई एग्जाम तो दे रहे हैं, एग्जाम में जो आपका रिजल्ट किस तरह से आया, किस तरह से उसका रिजल्ट बन रहा है, तो वो आपका प्रभावशीलता है, उसका परिणाम है।
इसमें जो प्रभावशीलता आपका परिणाम में जो ना सर्वोत्तम साधन चुनता है, किस तरह से कौन रणनीति अपना सकते हैं, कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे मैं आज आप लोग के बीच असाइनमेंट के क्वेश्चन लाया हूँ। असाइनमेंट के क्वेश्चन ये रणनीति है, ये प्रभावशीलता है, ये इसमें से आपको क्वेश्चन अगर एग्जाम में देखने को मिला तो मुझे आपको याद करोगे एग्जाम हॉल में, उसके ये प्रभावशीलता ही है, इसमें आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे क्योंकि आपके पास पढ़ा हुआ है। वैसे मैंने तो ये सारे के सारे चैप्टर पढ़ा दिया है, उसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करा दिया है, तो आप सभी उससे भी कवर कर सकते हैं और इससे भी कवर कर सकते हैं। तो यही इसका प्रभावशीलता हो जाएगा। तो दक्षता और प्रभावशीलता के बीच हम लोग भिन्नताएं अंतर को देख चुके हैं, बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं। आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा बर्नआउट। इसके बारे में भी हम लोग बर्नआउट के बारे में भी देख चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को देखा जाए तो ये जो ना असाइनमेंट के क्वेश्चन 10 के 10 हम लोग कवर कर चुके हुए हैं। आप लोग अगर यूनिट वाइज सारा का सारा कवर कर लेते हैं तो 1% भी आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस आज के सेशन में बस इतना ही। और जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, अभी भी मेरी तबीयत सही नहीं हुई, मेरी ठीक नहीं हुई है, फिर भी मैंने आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण के लिए मैंने आज इस वीडियो को किसी तरह बनाने का प्रयास किया। सो प्लीज़ आप सभी मेरी एक रिक्वेस्ट को समझिए, मानिए। अगर मेरा एक्सप्लेशन सही रहा, ठीक रहा, समझ आया तो प्लीज़ एक्सप्रेशन के बारे में कमेंट कीजिए और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए। अगर चैनल में पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।